महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उन प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद अपने जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ मैं सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व की शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। बुद्ध प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल भरने से क्या टोकरी में कोई फर्क नज़र आया? युवक बोला, एक फ़र्क जरूर नज़र आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं जमा होती है और इससे छेद पहले जैसे बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिन में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर लाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों की श्रद्ध भरने लगती है और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों के पवित्र वाणी उनके मानसिक विचारों को दूर कर उसमें सद्विचार का आलोक प्रसारित करते हैं।